तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। मोशन चैप्टर है ना, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का, उसी के आगे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? स्पीड पढ़ा था और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है हेडिंग। तो वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स, वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है भाई। इसके पहले मैंने बच्चों आप लोगों को बताया हुआ था स्पीड के बारे में, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देख लो, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लिखते हैं ना स्पीड के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है वेलोसिटी के बारे में। अगर हमें लिखना है तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? बट डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और टाइम तो टाइम ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। जैसे ये मैंने आपको बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर होता है। डिस्टेंस स्केलर क्यों होता है? क्योंकि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, दैट्स वाई डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। अगर डिस्टेंस स्केलर है तो इसके साथ स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा, क्योंकि स्पीड के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। कोई पार्टिकल किसी भी मान लो 50 km/h की स्पीड से चल रहा है तो वहाँ पे कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। समझ रहे हो ना आप बात को, कि 50 km/h की स्पीड से वो नॉर्थ में जा रहा है, 50 km/h की स्पीड से वो साउथ में जा रहा है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। अगर ऐसा कुछ डिफाइन होता, जब डायरेक्शन की बात होगी तो फिर वहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा कि 50 km/h की स्पीड से पार्टिकल जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो अब वो स्पीड नहीं है, अब वो क्या बन गया? वेलोसिटी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वहाँ डायरेक्शन उसके साथ ऐड हो गई, ठीक है। तो जब बात डायरेक्शन की होगी तो बात किसकी होगी? वेलोसिटी की। या ऐसे बोल दो कि जब बात डायरेक्शन की होगी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वेक्टर है, वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर इतना? ओके। तो इसको डिफाइन हम किस तरह से कर सकते हैं? तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द rate of change of position। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बच्चों थोड़ा डीप है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का सर क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब बात रेट की हो तो समझ जाना क्या समझ जाएं? डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अगर रेट की बात हो रही तो समझ जाना डिवाइडेड बाय टाइम है क्वांटिटी। समझ गए? ठीक। यहाँ पे बात हो रही है चेंज ऑफ पोजीशन। यहाँ पे बात क्या हो रही है? चेंज ऑफ पोजीशन। और बच्चों चेंज ऑफ पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। बट एक पार्टिकल एक पोजीशन से जब दूसरी पोजीशन जाता है तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बताया था मैंने, सब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता चुके, बताया था, याद है? ओके। तो यहाँ पे जब पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो जिस रेट से वो चेंज करता है उसी रेट को हम कहते हैं वेलोसिटी। लेकिन इसमें एक चीज़ और मिस कर दिया, क्या? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। या फिर आप लिख सकते हैं ना फिक्स डायरेक्शन, या फिर आप लिख सकते हैं ना स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए क्योंकि पोजीशन चेंज तो डिस्टेंस में भी होता है और डिस्प्लेसमेंट में भी होता है। देखो बात को सुनना, चेंज ऑफ पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो चेंज ऑफ पोजीशन जो है बच्चों, चलो यहाँ पे लिखते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब है ये डिस्टेंस में भी होता है। चेंज ऑफ पोजीशन, पार्टिकल यार डिस्टेंस कवर करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा ना, तो पोजीशन का चेंज होगा। तो ये डिस्टेंस में भी होता है पोजीशन का चेंज, और डिस्प्लेसमेंट में भी पोजीशन का चेंज होता है। बात को गौर से सुनो।
तो यहाँ पोजीशन का चेंज डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया? ऐसे हो गया क्योंकि आगे लिख गई इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आगे पर्टिकुलर डायरेक्शन ना लिखा होता तो बात कुछ अलग हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन जो है वो डिफाइन है। कैसी बात कर रहा हूँ मैं कि जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? डिफाइंड होगी, एक फिक्स डायरेक्शन में। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन की जब बात हो रही, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। और जब डिस्टेंस की बात हो रही तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल भी कोई डिफाइन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ पोजीशन तो ये भी है। एक बार फिर से सुन लो, चेंज ऑफ पोजीशन की जब बात होगी तो डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। सुनना बात को गौर से, थोड़ा गौर से सुनो, चूहे खाना बंद कर दो, आराम से बैठो, पहले आराम से, कूल। ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन की बात जब भी होगी तो डिस्टेंस भी हो सकता है और वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कब डिस्टेंस होगा, कब डिस्प्लेसमेंट होगा, ये थोड़ा एक सोचने वाली बात है। अगर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है कि चेंज ऑफ पोजीशन कहीं भी हो रहा है, इधर जा रहा पार्टिकल, उधर जा रहा, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पोजीशन का चेंज हो रहा है, हमें इतना पता है, तो हम बात करेंगे वहाँ पर डिस्टेंस की। चेंज ऑफ पोजीशन वहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर चेंज ऑफ पोजीशन एक फिक्स डायरेक्शन में हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया नॉर्थ डायरेक्शन में, पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ एक फिक्स डायरेक्शन है, पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज हो रही, तो यहाँ पे हम किस चीज़ को डिफाइन कर देंगे? फिर डिस्प्लेसमेंट को। बात समझ गए? इसीलिए जो वेलोसिटी की डेफिनेशन में हमने लिखा है, क्या लिखा है? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इतना वेलोसिटी नहीं हुआ अभी, ये चीज़ वेलोसिटी नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ पोजीशन है, तो चेंज ऑफ पोजीशन यहाँ पे डिस्टेंस भी हो सकता था। अब लेकिन यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट इसको क्यों बोला है? क्योंकि आगे एक चीज़ और लग गई, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम इसमें इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ना लगाते तो फिर ये डिस्टेंस ही होता, चेंज ऑफ पोजीशन। बात को समझ गए ना आप लोग? ठीक है, तो डायरेक्शन का देख लो कितना बढ़िया रोल है। डायरेक्शन अगर है तो चेंज ऑफ पोजीशन को हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। और अगर चेंज ऑफ पोजीशन नहीं है, सॉरी डायरेक्शन नहीं है और तब भी चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है, तो हम उसी को क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोल देंगे। सिंपल है, इस चीज़ को याद रखना बस तुम, कि चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो दोनों के लिए होता है, डिस्टेंस के लिए भी होगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होगा। अगर डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट होगा और डायरेक्शन नहीं है तो उसी को हम डिस्टेंस बोल देंगे। इतना सिंपल सा टॉपिक था, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही भाई? ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो वेलोसिटी को, कि वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लो, नोट कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो और जल्दी करो, लेकिन जो भी है फास्ट, बहुत जल्दी। ठीक है भाई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, और देखो इसका जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे है? वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले ही बता चुके थे, ये रहा वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक बार लिख देते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो आप लोग, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। सर अभी तो आप कह रहे थे कि डिस्टेंस का भी मतलब चेंज इन पोजीशन होता है। हाँ यार, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। जब डायरेक्शन होगा, चेंज ऑफ पोजीशन भी होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। जब डायरेक्शन नहीं होगा और पोजीशन में चेंज हो ही रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, इतना याद रखना है। पोजीशन दोनों में ही चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, तब तो कोई ना कोई कवरिंग होगी ना। ठीक है, चलो क्लियर होगी इतनी बात? ओके, अब बात करते हैं इसका यूनिट। तो बताओ भाई यूनिट क्या हो जाएगा? बता दो यार, यूनिट तो बता सकते हो, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। बताओ, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मैंने बताया था मीटर, टाइम का यूनिट मैंने बताया था सेकंड। हाँ, फिर वो अलग बात है, आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करता, वो यूनिट का कन्वर्जन है, वो आप देख लेना। क्वांटिटी कैसी है, स्केलर या वेक्टर? बताओ,
वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है यार? वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो फिर वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों? वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये डायरेक्शन होता है किस चीज़ का? वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है कि पार्टिकल एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट जाएगा, जैसे मान के चलें आप कि कोई भी पार्टिकल है वो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे करके वो कहीं यहाँ पहुँच गया। मान लो आप इमेजिन करो कि ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे पहुँच गया। तो यहाँ पे हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को हम अगर बनाएंगे तो यही तो बनेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन को मिलाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसकी जो लेंथ होती है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है भाई। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी। ए क्या है? इनिशियल पोजीशन, बी क्या है यहाँ पे? फाइनल पोजीशन। समझ में आ गई इतनी बात? है सिंपल, सरल है। ठीक है, तो फिर इतना नोट कर लो, देख लो एक बार अच्छे से, और कोई भी दिक्कत हो तो बताओ फिर जल्दी से। कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो फास्ट। मेरे ख्याल से दिक्कत होनी नहीं तो नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ को तुम इसमें याद रखना कि जब भी रेट की बात हो तो समझ जाना कि क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड होगा। देखो लिखा है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट किस चीज़ का है? अगर वो डिफ़ाइन नहीं किया गया तो हमेशा टाइम का ही डिफाइन किया जाएगा। लेकिन अगर बताया जाए कि रेट डिस्टेंस का है या जिस चीज़ का भी है तो उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर रेट डिस्टेंस का है तो हम क्वांटिटी में डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेट कोई डिफ़ाइन तो किया नहीं गया कि किस चीज़ का रेट है। तो रेट जब डिफ़ाइन नहीं किया जाएगा कि पर्टिकुलर बताया नहीं जाएगा आप लोगों को कि किस चीज़ का रेट है, तो आपको टाइम से ही डिवाइड करना है। याद रखोगे इतना? रखोगे ना? ओके, चलो अच्छी बात है। तो वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और वेलोसिटी का ये होता है फॉर्मूला, ये होता है यूनिट, ये होती है क्वांटिटी वेक्टर, और ये होती है उसकी डायरेक्शन। चलो भाई, इतना क्लियर हो गया सबको? ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग कि एक कोई पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है ए से चला बी गया, बी से चला सी गया, और सी से चल के डी पे आ गया। ये हो गई, बताओ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ ए से बी। ठीक है बच्चों, अब ऑब्वियस सी बात है कि आप राइट साइड को पॉजिटिव ही लेंगे, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेंगे, इतना तो आपको पता ही है। मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टिकल अपनी मोशन को जहाँ से स्टार्ट करेगा उस पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं ना। लिख दे रहे हैं, चलो इसको एक नोट करके लिख लो आप। नोट यहाँ पे लिख दो, चलो। अच्छा, ये हैशटैग करके एक नोट लिख रहे हैं। फ्रॉम वेयर पार्टिकल starts its motion, that point is treated as origin। आप उस पॉइंट को ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, जहाँ से पार्टिकल अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा। जैसे ए से अगर पार्टिकल ने अपनी मोशन को स्टार्ट किया है यहाँ, तो हम ए को ओरिजिन मान लेंगे। बात समझ गए? अगर बी से पार्टिकल ने यहाँ पे मोशन को स्टार्ट किया होता तो हम बी को ओरिजिन मान लेते। सी से अगर स्टार्ट किया होता तो हम सी को ओरिजिन मान लेते। अगर डी से पार्टिकल ने अपनी मोशन को स्टार्ट किया होता तो हम डी को ओरिजिन मान लेते। यानी जिस पॉइंट से भी पार्टिकल अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा उसी पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे। अब ओरिजिन से हमें ये चेक करना है कि पार्टिकल राइट साइड में जा रहा है या लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर पार्टिकल राइट में ही गया तो पॉजिटिव सब कुछ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल अगर लेफ्ट में चला गया तो सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल है।
तो यहाँ हम बात करते हैं ए से बी का। तो ए से बी में जब ओरिजिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। देखो ओरिजिन को मैं गोला बना रहा हूँ, तो गोला का समझ गए ओरिजिन है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब ए से बी तक मोशन हो रहा है तो आप बताएं जरा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, बी पे पार्टिकल रुक गया होगा या नहीं भी रुका होगा, तो हमें इतना पता है कि हमें तो सिर्फ ए से बी तक का मोशन से मतलब है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी का, तो फाइनल वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा यहाँ, पॉजिटिव। एक चीज़ को और आप लोग याद रख लो थोड़ा, तो अच्छी बात है, आगे तो खैर जानोगे ही जानोगे नेक्स्ट लेक्चर में। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। इतना आप लोग याद रख लो। खैर नहीं भी अगर है तो आगे जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा इसका हमारा एक्सेलरेशन वाला, उसमें हमें पता चलने ही वाला था। खैर कोई नहीं। अब हम बात करते हैं बी से सी तक के मोशन की। तो बी से सी तक का जो हमारा मोशन रहेगा, तो अब जो है बी पॉइंट ओरिजिन बन जाएगा, तो मैंने बी को गोला मार दिया। तो बी से सी तक के मोशन के लिए भी यही सिचुएशंस वैलिड होंगी। ये कॉमा लगा दिया मतलब एज इट इज़। अरे यार चलो, u कैसा होगा, पॉजिटिव, और v यहाँ पे कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत, ओके। अब हम बात करते हैं c से d तक के मोशन की। तो c यहाँ पे ओरिजिन ट्रीट करेगा, c क्या होगा, एज अ ओरिजिन मानेंगे, c को हम ट्रीट करेंगे, ओके। तो c से d तक की अगर हम मोशन की बात करते हैं, तो अब बच्चों देखो ओरिजिन आपका ये है और पार्टिकल ओरिजिन के लेफ्ट में गया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि पार्टिकल इस साइड को जा रहा है। देखो आप, इस साइड को जा रहा है पार्टिकल, लेकिन फाइनली वो घूम गया यहाँ से और इधर की तरफ चला गया, लेफ्ट साइड की तरफ। सुना बात को? तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो बच्चों कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बात समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत घुसा कुछ भेजे में, कि हमें ओरिजिन से मतलब है। ओरिजिन को आप सब कुछ मान के चलो, जहाँ से पार्टिकल अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा उस पॉइंट को आप सब कुछ मान के चलेंगे, उसी को आप ओरिजिन मान के चलेंगे। जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो ओरिजिन की अगर हम बात करते तो ओरिजिन के जब पार्टिकल राइट साइड में जाएगा, राइट ये है, आप लोग जब देख रहे हो तो आपको ये राइट लगेगा, हालांकि मेरा लेफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आपके लिए ये ओरिजिन मान लो, ठीक है। ओरिजिन का आपके लिए ये होगा, राइट साइड होगा ना। तो जब पार्टिकल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा होगा तो उसके लिए सब कुछ पॉजिटिव लेना है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा होगा तो उसके लिए हमें चीज़ों को नेगेटिव लेना है। इसीलिए ये सी से डी तक का जो मोशन लिया है हम लोगों ने, तो सी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जो डी है, डी पोजीशन जो है वो कहाँ की तरफ है, उसके लेफ्ट साइड में। तो डी पे जब हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो देख लो इसको एक बार अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो फटाक से, ठीक है। हालांकि दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए यार, है तो सिंपल सा टॉपिक यार, ये बहुत सिंपल है ये, तब भी एक बार देख लो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से आप लोग देखें और समझें चीज़ों को, ठीक है। चलो अच्छी बात है, इतना हो गया क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। ये पॉइंट आप थोड़ा याद रखें इसको, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब इसमें बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। तो वेलोसिटी तो हम लोगों ने देख लिया है, अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं कि वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स देखते हैं वेलोसिटी के, ठीक है। कितने टाइप की होती है वेलोसिटी भाई, बता दो। अरे यार जैसे स्पीड का है वैसे ही सिस्टम वेलोसिटी का है, तो कितना होगा, पहला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा पहला, एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब इसकी जो पहला लेक्चर था हमारा, मतलब इससे जस्ट पहला वाला स्पीड वाला जो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को हम कब डिफाइन करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस को हम कब डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो पहले उसको, ठीक है, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। हालाँकि एक बार फिर से बताऊँगा, तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कब करते हैं, इट इज़
इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। इसको हम कब डिफाइन करते हैं बच्चों? टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। जब टाइम इंटरवल का मतलब यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, मान के चलो यार, एक अंडरस्टूड सी बात है, एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को में इतना तो होगा कि पार्टिकल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, उनके बीच में अगर कोई सफिशिएंट डिस्टेंस है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया और उसकी स्पीड या वेलोसिटी हमेशा सेम रही। क्या कभी उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा कभी ना कभी। क्या उसने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया? जैसे जब चला 50 km/h से चला, कभी 60 भी की होगी स्पीड, कभी 80 भी की होगी, कभी 20 पे भी चला होगा, ठीक है। तो इस तरह की जब वेलोसिटी या स्पीड की बात होगी तो हम हमेशा डिफाइन करेंगे एवरेज को। समझ गए बात को? जब चेंज हो चीज़ें, तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंस्टेंट का, देखो ये मतलब इंस्टेंट लिखा हुआ है, तो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम, एट अ फिक्स टाइम। तो इसको हम कब डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज़ डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। देखो एक बार फिर से समझ लो, कोई भी पार्टिकल है 9 बजे से स्टार्ट किया, वो 11 बजे तक चला। सुनना बात को, 9 बजे उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया, वो 11 बजे तक अपनी मोशन करता रहा, चलता रहा। कभी स्पीड कुछ होगी, कभी स्पीड कुछ होगी, कभी कुछ होगी, कभी वेलोसिटी कुछ होगी, कभी कुछ होगी, इस तरह से। 9 बजे से 11 बजे तक का जो टाइम इंटरवल है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप किस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी को, बिकॉज यहाँ पे टाइम इंटरवल है, एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल है 2 घंटे का। यार 2 घंटों तक लगातार कोई भी पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे मूव कर सकता? कभी भी क्या उसने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया होगा अपना? अरे यार डेफिनेटली किया होगा यार। रोड हमेशा सीधी थोड़ी ना होती, रोड कभी ऐसी भी होती है, कभी ऐसी भी होती, कभी ऐसी भी होती। तो पार्टिकल जब सीधा थोड़ी ना चला जाएगा, जैसा रोड होगा वैसे ही तो जाएगा पार्टिकल, जाएगा कि नहीं? तो डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो गई। 2 चीज़ें हैं वेलोसिटी के लिए। सुनो, मैंने आपको बताया वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डायरेक्शन होती है, दूसरा मैग्नीट्यूड होता है। अब बात आती है कि सर वेलोसिटी चेंज कब होगी, यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज कब होती है, ये बात आती है। देखो, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अगर दोनों चेंज हो जाएं तब भी ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। जैसे कोई पार्टिकल 50 km/h की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, बड़ी अच्छी बात है। अब वही पार्टिकल 50 km/h की स्पीड से साउथ में जाने लगा। कहाँ जाने लगा? साउथ में। आपसे पूछा जाए कि क्या यहाँ वेलोसिटी चेंज हुई है? बिल्कुल हुई है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। अरे 50 रहा तो क्या हुआ? डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है। क्लियर इतना? ओके। आपसे बोला गया कि कोई पार्टिकल 50 km/h की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा था। कुछ देर बाद आपसे बोला गया भाई पार्टिकल 50 km/h की स्पीड से नॉर्थ में ही जा रहा है, सॉरी 60 से नॉर्थ में ही जा रहा है। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है? बिल्कुल हुई है यार, क्योंकि 50 से 60 हो गया। अब आपको थोड़ा फील नहीं आ रहा होगा, क्यों सर 50 था, 50 है, वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही? बेटा डायरेक्शन चेंज हो गई ना। डायरेक्शन चेंज होने से भी वेक्टर क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, चेंज हो जाएगी यार। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ गए ना बात को? तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, ठीक है। यही चीज़ जो है वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। चलो खैर, तो बात करते हैं यहाँ पे 9 बजे से 11 बजे तक की जब हम बात करेंगे, तो 9 से 11 का जो टाइम इंटरवल है, यहाँ पे हम किस चीज़ को डिफाइन करेंगे? एवरेज को, ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए 9:12 पे वेलोसिटी क्या है, आपसे पूछा गया 10
22 मिनट पे वेलोसिटी क्या है। तो ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं इंस्टेंटेनियस के, ये भी एग्जाम्पल हैं इंस्टेंटेनियस के, क्योंकि 9:12 अब कभी लौट के नहीं आएगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है। 9:12 आपने देखा, नहीं बात समझे। 9 बजे से 11 एक टाइम इंटरवल होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन 9:12 ये एक फिक्स टाइम है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब वेलोसिटी की बात होगी तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब एवरेज की बात होगी, एवरेज का मतलब एक टाइम इंटरवल की बात होगी, तो वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी को। क्लियर हो गया इतना बात, ठीक है। तो फर्स्ट बस देख लेते हैं अब इस पर एक आध दो क्वेश्चन, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसको चलो हटा देते हैं। अच्छा, फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम ही है, वो तो आपको पता ही चल गया होगा। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलो लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में है टोटल टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डिफरेंशियल फॉर्मूला आएगा वो तुम्हारे क्लास में है नहीं 9th में, तो उसके लिए अगर ज़्यादा, अगर तुम्हें मतलब एक अंदर से वो होता है ना उत्सुकता, ज़्यादा उत्सुकता हो या हाँ जो भी है, ठीक है, तो क्लास 11th में जो वीडियो मैंने बनाई है इसी टॉपिक की, उसको देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है उसको देख लेना जाके। लेकिन ये है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा है उत्सुकता तो देख लेना। तुम्हारे काम का सिर्फ यही फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इस पे एक आध दो क्वेश्चन। चलो ठीक है, इतना कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, जो भी दिक्कत हो। तो अब देख लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को, सिंपल सा जो क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। मैं आप लोग की बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, देखो लिख के भी लाया था क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है, लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर in 1 minute. She covers 180 meter in 1 minute by swimming. Okay, from one end to the other, and back along the same straight path। ये ST का मतलब है बेटा स्ट्रेट, सीधा पाथ, ठीक है, स्ट्रेट पाथ। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो हमें बच्चों उषा की एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई करें, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कर लें। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ मैं। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, ठीक है, बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो आपको उषा की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एक बार आप पहले इसको ट्राई करें। जब आप ट्राई करेंगे तो अगर आपका सही हुआ तो थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इसको पहले आप ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं तो बताऊंगा, लेकिन आप पहले ट्राई करें इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, ट्राई करो जल्दी से, फास्ट बताओ। आया किसी का आंसर? आया तो कमेंट करो, फिर जल्दी से फास्ट कमेंट करो। जिसका भी आंसर आया हो कमेंट करे जल्दी से। हुआ? कर पाए कि नहीं कर पाए? चलो मैं करता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, उषा है, एक लड़की है, तैर रही है, एक 90 मीटर का पूल है, स्विमिंग पूल जो होता है, चलो बना लेते हैं। एक इस तरह का मान के चलते हैं, एक 90 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है, ये इस तरह से, ठीक है। तो 90 मीटर लॉन्ग पूल है, तो उसमें स्विमिंग कर रही, तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक एंड से उसने स्विमिंग स्टार्ट की होगी, बीच में से थोड़ी ना करी होगी कि बीच में एकदम से कहाँ गई, जंप तो किनारे ही से किया होगा। तो इधर से इधर तक
या जहाँ तक भी है देखते हैं। शी कवर्स 180 मीटर। अब बच्चों यार एक बात बताओ, तो मैं एक सोचने वाली बात है, पूल की लेंथ है 90 मीटर, उसने कवर कितना किया 180 मीटर, तो कैसे किया होगा? ऑब्वियस सी बात है कि पहले वो गई होगी सीधी और फिर वो लौट के भी वहीं आ गई होगी, तभी तो 180 मीटर हुआ। 90 जाना प्लस 90 आना तो हो गया 180 मीटर, ठीक है। इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड, एक एंड टू द अदर, यानी एक एंड से दूसरे एंड गई, दूसरे से फिर वहीं आ गई। देखो आगे भी लिखा है एंड बैक, ठीक है, अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। सीधा गई और फिर सीधी लौट के आ गई। आप लोगों के दिमाग में ये भी तो आ सकता है, सर ज़रूरी थोड़ी कि ऐसा हो, 90 मीटर का पूल है तो ज़रूरी कि वो सीधी गई हो सीधी आ गई हो? ऐसी भी तो जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, ये भी तो हो सकता है सर 180, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो ना यार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो सीधी ही गई और सीधी ही आई। पूरी लाइन पढ़ लो ये वाली, समझ गए? हमें करना क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। टाइम हमें पता ही है, देखो 1 मिनट का है। देखो यहाँ पे बच्चों टाइम कितना है, 1 मिनट, ठीक है। हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, ना कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हम बात किसकी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं होगी बच्चों, है ना, निराशा आ गई तुम्हारे यहाँ। यहाँ पे बात किस चीज़ की होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो करो, तो डिस्प्लेसमेंट, जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यार? जहाँ से उसने स्टार्ट किया वो वहीं लौट के आ गया घूम फिर के, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो गया यार, 0। कितना हो गया, 0। तो फिर एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगा आंसर। लो क्यों, अरे यार टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम कुछ भी बना रहे हैं तो यार 0 में डिवाइड करो, किसी चीज़ का 0 ही तो आएगा। तो आगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0, सिंपल है। सर अगर यहाँ पे बात होती एवरेज स्पीड की तो क्या करते? बिल्कुल बिल्कुल सही क्या आप जा रहे हो। एवरेज स्पीड की जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड के लिए हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर हो रही, देखो आप, डिस्टेंस कितनी कवर हो रही, 180 मीटर हो रही ना डिस्टेंस। और बच्चों यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है हमारे पास, 1 मिनट का। मिनट को आप चेंज कर दो तो 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते, पता है इतना? नहीं पता हो तो फिर ठीक है, नहीं पता तो एवरेज स्पीड यहाँ पे लिख लो। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बताओ, 180 अपॉन 60, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, देख लो एक बार, इसको अच्छे से नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। तुम्हारे ख्याल से कोई दिक्कत होनी तो ना चाहिए, आप लोगों को होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिक्कत है अगर तो वीडियो फिर से देख लेना एक बार, तो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर, तो ये क्वेश्चन बढ़िया था। चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा कौन सा रहेगा, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।